Good morning, students. Today, our chapter is the story of village Palampur. First, we know about the village of Palampur in brief. Palampur is an imaginary village. यानी ये imaginary village है. The story of this village is also imaginary. यानी इसकी स्टोरी भी इमेजनरी है, रियल नहीं है. बट इट इज़ थ्रू दिस स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. लेकिन हम इस स्टोरी के थ्रू इकोनॉमिक्स के जो कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Production means a process of making goods, a process of converting raw material into goods. Consumption, we consume the goods, that is known as consumption. Investment, invest the money on producing goods and commodities. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स यानी स्रोत या साधन जो होते हैं जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो मेन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एट्सेट्रा. इन पालमपुर विलेज क्रॉप फार्मिंग इज़ द प्रिंसिपल प्रोडक्शन एक्टिविटी. It is basically through this activity that they generate income for their living. यानी पालमपुर विलेज में जो मेन ऑक्यूपेशन था या उनका मेन अर्निंग जो वे था वो क्या था, फार्मिंग. उसी के थ्रू जो है वो अपनी लिवलीहुड अर्न करते थे. अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ थ्रू विच द विलेजर्स अर्न दियर लिविंग और जनरेट इनकम फॉर दियर लिवलीहुड आर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग लाइक pottery making, small tools, implements for farming, dairy farming, spinning and weaving, shopkeeping that caters to daily needs, etc. These are called non-farming activities. Education of children in Palampur seem to have taken a backseat. Generally, people do not think it essential to send their children to schools. Rather, these children, of whom some are even much younger, often work as child laborers in farms. Many children work as vegetable, fruit and corn vendors. Besides, some also work as rag pickers. Thus, child labor is widespread while education is given less priority in the village of Palampur. The irrigational facilities in Palampur are much better as compared to other villages in the region. Electricity in Palampur village was introduced much earlier. As a result, by the mid-1970, electricity lent power to all the tube wells in the fields. Now we have read about the factors of production, organization of production. Organization of production में कितने factors होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का एम क्या होता है? द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर वांटेड बाय द पीपल. यानी प्रोडक्शन का एम क्या होता है? उत्पादन कर. प्रोडक्शन मीन्स हिंदी में बोलते हैं उत्पादन करना. तो उसका मेन एम क्या होता है कि सामान बनाना और सर्विस यानी सेवाएं उपलब्ध कराना. किसको? पीपल को. अब प्रोडक्शन होना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है. तो किसकी होती है? सबसे पहले लैंड. लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. सेकंड, लेबर. पीपल हु वुड डू द
work. Next, physical capital. Physical capital, the variety of inputs are required to every stage during production. यानी फिजिकल कैपिटल में 2 टाइप्स की वैराइटीज़ होती हैं. नंबर 1 फिक्स्ड कैपिटल एंड द सेकंड वन वर्किंग कैपिटल. अब फिक्स्ड कैपिटल में क्या होते हैं, जैसे टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, जिसमें एक बार उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिया टूल मशीन को, एक बार परचेज कर लिया, फिर दोबारा उन्हें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती. तो दैट इज़ नोन एज फिक्स्ड कैपिटल. सेकंड पॉइंट, वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. यानी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जब कोई भी गुड्स कमोडिटीज़ अगर बनानी है तो उसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, वो और पैसा अगर हाथों में है तभी तो हम जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कंस्ट्रक्ट, कोई भी प्रोडक्शन जो है कर सकते हैं. फोर्थ पॉइंट इसमें है नॉलेज एंड एंटरप्राइज. एंटरप्राइज यानी बिजनेसमैन और नॉलेज यानी बिजनेसमैन है, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन नॉलेज भी जो है होनी चाहिए. तो एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट. अब विलेज ऑफ पालमपुर में ये सब चीज़ें हो रही हैं. अभी हमने पीछे स्टोरी में पढ़ा सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ जो है धीरे धीरे जो है विलेज में जो है क्या होने लगा, चेंजेस होने लगे. तो वो चेंजेस कौन कौन से हुए थे, इम्पोर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज़. फर्स्ट पॉइंट है आपका लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ वर्चुअली फिक्स्ड. यानी जो फार्मिंग के लिए लैंड था वो विलेज ऑफ पालमपुर में जो है फिक्स्ड था. अब उसमें क्या चेंजेस हुए, लैंड फिक्स्ड है, उसको इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है. तो उसे कैसे बढ़ाना है, वो क्या चेंजेस हैं जिससे जो है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो. पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग. यानी मल्टीपल क्रॉपिंग ऑफ फार्मिंग का मेथड यूज़ करके जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसमें हाई वैरायटी याइल्ड सीड्स हैं और मैन्योर्स हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, इन सब का यूज़ करके, जैसे फार्म मशीनरी है, आपका इरिगेशन में आपका कैनल्स हैं, पंप सेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, डैम्स हैं, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइज़र्स है, हाई वैरायटी सीड्स हैं. तो इन सब को यूज़ करके जो है हम फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं. ड्यू टू द अबव चेंजेस, लेट 1960 productivity of land has increased, sustainably known as the green revolution. यानी ये सब जो चेंजेस हुए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड हुई, प्रोडक्शन बढ़ा, तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति. अब सेकंड पॉइंट हमारा लेबर. Labor is considered to be the next basic factors of production. Small farmers provide their own labor, whereas medium and large farmers make use of higher labor to work on their fields. यानी लेबर जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास कम ज़मीनें हैं, वो अपने आप खुद अपनी एग्रीकल्चर करते हैं. बाकी जो बिग फार्मर्स हैं, बिग पीजेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है लेबरर वर्कर को हायर करते हैं और फिर उनसे जो है अपनी फार्म एक्टिविटी कराते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल. स्मॉल फार्मर्स बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई दैम वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन. यानी अब फार्मिंग करनी है, एग्रीकल्चर करनी है, या कुछ भी हमें प्रोड्यूस्ड करना है, तो उसके लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है. तो
पीपल जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, वो क्या करते हैं, वो मनी जो है विलेज के जो लार्ज फार्मर्स होते हैं यानी बिग लैंडलॉर्ड्स और जो मनी लैंडर्स होते हैं उनसे मनी बोरो करते हैं और फिर जो है अपना फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी लैंड हो गई, लेबर हो गई, कैपिटल हो गई, प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन हो गया, अब उसको जो है मार्केट में कैसे सेल करना है। अब प्रोडक्शन जो होता है A crop is produced in market by using capital, land and labor, यानी क्रॉप जो है फसल वो तैयार हो गई है, उसमें हमने किस किस को यूज़ किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, सभी को यूज़ किया। अब फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो जितनी उनका कंजप्शन है उतनी जो है वो अपना पूरे साल का राशन या अपना जो भी उन्हें ज़रूरत है वो रखते हैं। बाकी जो सरप्लस रिमेनिंग होता है उसको मार्केट में सेल और परचेज करते हैं। दैट पार्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट इज़ नोन एज मार्केटेबल सरप्लस। सरप्लस मीन्स होता है रिमेनिंग, बचा हुआ, यानी फार्मर्स क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, जो उनकी फसल उगती है उसमें क्या करते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना अपने पास रखते हैं और बाकी जो रिमेनिंग होता है उसको मार्केट में बेच देते हैं। अब ये तो फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी पालमपुर विलेज में कि किस तरह से फार्मिंग की जाती है। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन द विलेज पालमपुर। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ यानी एग्रीकल्चर के अलावा जो और अदर एक्टिविटीज़ जो हैं उस विलेज पालमपुर में होती हैं। तो नंबर 1, डेयरी। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, पीपल फीड देयर बफलोज on various kinds of grass and the jowar and bajra that grows during the rainy season. Traders also have collection centers for milk from where they transport it to far away towns and cities. Next है small scale manufacturing. Small scale manufacturing, they are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Next है shopkeeper. They are basically those who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. Next point, transport. It is used to carry people and goods from one place to another. यानी इसमें मेनली जैसे कौन होते हैं, रिक्शा वाला है, तांगा वाला है, जीप है, ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं। तो ये सब क्या करते हैं कि जो गुड्स हैं और जो पीपल हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, यानी पालमपुर विलेज में जो प्रोडक्शन हुआ है उसको जो है सिटी और टाउन तक पहुंचाते हैं। सो नाउ चैप्टर इज़ फिनिश्ड. I hope you have understand the chapter very well.